किम में कड्डम किम च में किच्च से सम किम सक्कणि जमन समाय राम किम सक्कणि जमन समाय राम। आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। अंतः विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि भरी वंदना। अहमदाबाद में विराजने वाले सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदना। सामायिक ग्रुप में जुड़ी हुई सभी धर्म प्रेमी बहनों सादर जय जिनेंद्र। अभी भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। आज से 2500 करीबन आज से 2500 पूर्व भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके गण का भार संभालने वाले आचार्य सुधर्मा और जम्बू सर्वज्ञता को प्राप्त किए। उसके बाद में श्रुत केवलियों की पटावली चली। 6 श्रुत केवली हुए। प्रभव, संयम भव, यशो विजय, संभुत विजय, भद्र बाहु प्रथम और 6ठे स्थूली भद्र। 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किए। आज हम दूसरे श्रुत केवली संयम भव के बारे में जानेंगे। थोड़ा कुछ आप और हम मिलकर जानने का प्रयास करें। आचार्य संयम भव एक ब्राह्मण कुल के और वे वेद और यज्ञ के प्रकांड विद्वान थे। ऐसे विद्वान थे, लेकिन उनको जैन धर्म से बहुत विरोध था। ऐसे आचार्य जिनको यज्ञ के ऊपर पूरा भरोसा था। एक बार आचार्य प्रभव पश्चिम रात्रि में चिंतन कर रहे थे कि मेरी संध्या काल है, और उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि अब मेरे पीछे इस गण का भार संभालने योग्य कौन है। श्रावक समाज में, साधु समाज में पूरी दृष्टि दौड़ाने के बाद में भी इस गण का भार संभालने योग्य उनके कोई भी नजर नहीं आया। उन्होंने ब्राह्मण कुल की तरफ नजर फैलाई। नजर फैलाते फैलाते उनका ध्यान टिका आचार्य संयम भव के ऊपर। लेकिन मैंने पहले ही बताया, आचार्य संयम भव जैन के बहुत विरोधी थे। ऐसे में उनको कैसे यहाँ तक लाया जाए। वे एक यज्ञ में दिन रात रमे रहते थे। यज्ञ वाटिका में हर समय उनका कार्यक्रम चलता रहता था। आचार्य प्रभव इतने चिंतन में थे, तो उनके 2 श्रमण ने उनकी चिंता का समाधान देते हुए कहा, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम किसी भी प्रकार संयम भव को यहाँ आप तक पहुंचा दें। प्रभव की आज्ञा पाकर दोनों युगल श्रमण संयम भव के यज्ञ वाटिका तक पहुंचे। यज्ञ वाटिका के द्वार पर जाकर खड़े हुए और उन्होंने धर्म लाभ कहकर उनको पुकारा। जैसे ही धर्म लाभ शब्द सुना और आचार्य संयम भव और उनके साथी दूसरे सभी उनको अपने द्वार से भगाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ काफी हाथापाई जैसा कुछ हुआ। तब दोनों श्रमण युगल ने कहा, अहो कष्टम महो कष्टम तत्व न विज्ञते, अर्थात तत्व को नहीं जाना जा रहा है। जैसे ही तत्व शब्द
संयम भाव के कान में पड़ा। उनके मन में चिंतन आया कि ऐसा कौन सा तत्व है उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि बड़े अपने विद्या के अहंकारी थे। और बहनों, आज मैं यह भी कहना चाहूंगी इसके साथ साथ, जब अहंकार प्रबल होता है तो आंख के ऊपर एक पट्टी की तरह बंध जाती है, कुछ भी सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन वे विद्वान थे, वो तुरंत सत्तबंध रह गए कि ये जैन श्रमण कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इतना उनको पूरा विश्वास था। इस बात का समाधान पाने के लिए वे अपने गुरु उपाध्याय के पास गए और उन्होंने कहा, मुझे तत्व के बारे में जानकारी चाहिए। उनके गुरु ने पहले तो कह दिया कि वेद ही स्वर्ग और अपवर्ग के बारे में बताने वाला तत्व है। लेकिन जानते हैं हम कि झूठ बोलने वाले के चेहरे पर कुछ अपने आप ही प्रश्न आ जाता है। संयम भाव विद्वान थे, उन्होंने कहा, सत्य बात कहिए। उस समय उपाध्याय जी समझ गए कि सत्य यह नहीं है, और सत्य है अर्हत वाणी। जो अर्हत वाणी है, अर्हत वाणी में जो बात है वही तत्व का प्रतिपादन है। यह शब्द जैसे ही सुना संयम भाव कि हम जानते हैं कि जिसके मन में प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है वह फिर आवताव कुछ नहीं देखता है। इतने क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन तत्व को जानने के लिए संयम भाव ने अपने क्रोध को साइड में रखा और वहीं से अलविदा हुए। खोजते खोजते वे प्रभु के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने तत्व के बारे में जानकारी दी। जिज्ञासु थे, पिपासु थे, जानना चाहते थे। ज्ञान तो अगाध था उनके पास, लेकिन कौन सा ज्ञान? अज्ञान, वह ज्ञान अज्ञान के रूप में था। अब ऐसे प्रकांड विद्वान को ज्ञान प्राप्त करने में समय नहीं लगा और वे 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करके प्रभव से दीक्षा को ग्रहण कर लिया। समय आने पर प्रभव ने भी उन्हें आचार्य के रूप में स्थापित कर दिया। विद्वान संयम भाव जब दीक्षा लेने आए, उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष की थी और उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके एक पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जब बड़ा हुआ, अपने दोस्तों के साथ जब वह खेलता था, उसके दोस्तों ने उसके पिताजी के बारे में जानना चाहा। बालक अज्ञान था, आज तक नहीं जानता था मेरे पिताजी कहाँ है। उसने आकर अपनी माँ से प्रश्न किया और अपने पिताजी के बारे में सारी बात जानी। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि वे जैन आचार्य बन गए हैं, जैन कुल में, जैन श्रमण में उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया है। पुत्र का नाम था मनक। मनक अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। खोजते खोजते एक उन्हें आचार्य मिले, साधु वेश में श्रमण मिले। उनसे उन्होंने बात करी कि आप जैन आचार्य लग रहे हैं, और आचार्यों ने भी उनके बारे में जाना। तो मनक ने अपना सारा वृतांत सुनाया कि मैं इस प्रकार मेरे पिताजी की खोज में निकला। स्वयं संयम भाव सारी बात को समझ पाए, विद्वान थे। उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर काफी कुछ पढ़ लिया, जान लिया, और उस बालक को आत्मा का ज्ञान देते हुए उन्होंने उस बालक को दीक्षा दे दी। बालक आत्मा के बारे में समझा और दीक्षा को ग्रहण करके और अपने अज्ञान रूप में पिता के पास में शिक्षा को ग्रहण करने लगा।
संयम भाव विद्वान थे, वे हस्त रेखा के भी जानकार थे। उन्होंने देखा बालक का आयुष्य बहुत कम है, सौदय पूर्व का ज्ञान ये प्राप्त करे इतना समय इस बालक के पास नहीं है। तो आचार्य संयम भाव ने सौदय पूर्व का सार एक ही ग्रंथ में संक्षेप में सारभूत बातें अंकित करके उस बालक को शिक्षा के रूप में उस ग्रंथ को अध्ययन के रूप में पढ़ाया। क्योंकि समय कम था और कम समय में उसकी गति कैसे सुधरे, उसकी आत्मा कैसे हल्की होवे, क्योंकि हम जानते हैं कि जीव अनादि काल से संसार भ्रमण कर रहा है, कर्मों से भारी आत्मा, उसको यही एक मौका है और इस मौके पर वह अपनी आत्मा का अवलोकन कैसे करे। आत्मा का अवलोकन करने के लिए उस ग्रंथ को दिन और रात तल्लीनता के साथ संयम भाव ने बालक मनक को शिक्षा ग्रहण दी। शिक्षा को प्राप्त करके करीबन 6 महीने के बाद बालक का आयुष्य पूरा हुआ। वैसे तो श्रुत केवली थे, लेकिन अभी वीतराग तो नहीं बने थे, और एक पिता और पुत्र का जो मोह था वह उस समय बाहर आया। जैसे ही वह देवलोक गति को प्राप्त किया, आचार्य संयम भाव के आंखों में पानी आ गया। अन्य श्रमणों ने जब आचार्य के आंखों में आंसू देखे, सबके मन में प्रश्न आया और पूछा गया कि गुरुदेव आपके आंख में पानी? तो आचार्य संयम भाव ने कहा कि यह बालक संसार पक्ष में मेरा पुत्र था। यह बात जानते ही अन्य आचार्यों ने एक क्वेश्चन भी रखा, भगवंत आज तक आपने हमें इस बात का पर्दा रखा और जानकारी नहीं दी। पिता संयम भाव आचार्य संयम भाव ने कहा, मैं आप लोगों को जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि यह सबकी जब पता चलेगा यह मेरा पुत्र है संसार पक्षीय, तो यह हम सब की सेवा से, बड़े साधुओं की सेवा से वंचित रह जाएगा और इसे निर्जरा का मौका नहीं मिलेगा। खैर, यह तो एक थी राग प्रशस्त। वह कौन सी राग थी? राग तो थी संसार में, अभी भी वे राग से तो जुड़े हुए थे, लेकिन यह राग कौन सी थी? यह राग प्रशस्त राग थी। ऐसे आचार्य का जब हमारे सानिध्य प्राप्त होता है तो आत्मा का अवलोकन करने के लिए सुंदर समय प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पुत्र को जिस ग्रंथ को संकलन करके पढ़ाया था, उस ग्रंथ का नाम है 10वें कालिक सूत्र। बहनों, हमने 10वें कालिक सूत्र के बारे में जाना है, सुना है, पढ़ा किसने है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम तो सुना है। यह 10वें कालिक सूत्र जब आज भी हमारे धर्म संघ में नवदीक्षित श्रमण दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें 10वें कालिक ग्रंथ को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से और खोल खोल कर आत्मा के बारे में, स्वयं हिंसा से कैसे बच सके, एक थोड़ा सा छोटा सा मौका एक ही बार मुझे 2-3 दिन के लिए मिला था। मुझे याद आ रहा है, मधुस्मिता जी कुछ नई दीक्षित साधियों को पढ़ा रहे थे और संयोगवश उस समय मुझे बैठने का मौका मिला और 1-2 दिन मैंने सुना, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा था कि इस ग्रंथ में कितनी सूक्ष्मता से विवेचन आया है कि नवदीक्षित साधुओं को किस प्रकार अपने आत्मा का
अवलोकन करना है, आत्मा को कर्मों से बचाना है। हमारी आत्मा अनंत काल से संसार परिभ्रमण कर रही है और कर्मों के साथ आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। जब आत्मा कर्मों से भारी होती है तो आत्मा नीचे की तरफ जाती है, और जब आत्मा कर्मों से हल्की होती है, जैसे जैसे हल्कापन आता है वह ऊपर की तरफ जाती है। जिस प्रकार एक आगमों में उदाहरण आता है, एक तुम्बी के ऊपर 8 प्रकार के लेप लगाए जाए और वह मिट्टी के 8 लेप लगने के बाद में उस तुम्बी को पानी में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वही होगा कि वह तुम्बी मिट्टी के लेप के भारीपन से पानी के नीचे डूब जाएगी। ठीक आत्मा की वही दशा है। वह 8 कर्मों से भारी होकर जितनी भारी होती है कि नीचे जाकर नरक और निगोद जैसे कष्टों को उठाने लगती है। जितनी जितनी हल्की होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेप उतरता है और वह तुम्बी ऊपर पानी की तरफ आती है, और पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा के जब कर्म हल्के होते हैं, जितने जितने हल्के कर्म होंगे आत्मा ऊपर की तरफ उठती जाएगी। हमारी यह आत्मा पता नहीं अनादिकाल से संसार चक्र लगा रही है। किस किस पदार्थ का स्पर्श किया है, एक भी शायद पूरे लोक में यह स्थान बाकी नहीं होगा कि जहां पर आत्मा ने कष्ट नहीं उठाए और स्पर्श नहीं किया और उस पदार्थ के साथ में जन्म मरण नहीं किया। इतने कष्टों को उठाती उठाती आत्मा भोगती भोगती अनंत बार आत्मा नरक के कष्टों को भोगा है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियां है जो नरक के नाम से जानी जाती है। वहां अनंत घोर वेदना आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जाती है। और जैसे जैसे हल्की होती है तो आत्मा न जाने कितनी बार देवगति को भी प्राप्त किया होगा। देवगति में काफी सुख का वर्णन आता है, तो ऐसे सुख का भी भोग करके लेकिन अभी आत्मा संसार चक्र ही लगा रही। आत्मा तो एक द्रव्य आत्मा है, न हल्की है न भारी है, लेकिन जब वह राग द्वेष से रंजित हो जाती है तब वह क्रोध मान माया लोभ रूपी कसाई के रूप में बन जाती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। और जब आत्मा मन वचन काया की प्रवृत्ति करती है वह योग आत्मा के रूप में परिणित हो जाती है। उपयोग जो ज्ञान और दर्शन परिणित होती है वह उपयोग आत्मा है। ज्ञान के रूप में जो अर्जन करती है वह ज्ञान आत्मा है। दर्शन आत्मा यथार्थ या अयथार्थ की श्रद्धान को दर्शन आत्मा है। और व्रतों को जब स्वीकार करती है वह चारित्र आत्मा बन जाती है। और वीर्य आत्मा आत्मा की एक शक्ति है। इस प्रकार हमारी आत्मा एक द्रव्य आत्मा है। सभी जीव में द्रव्य आत्मा विद्यमान है, सिद्ध गति से लेकर और एक सूक्ष्म स्थावर के जीवों तक द्रव्य आत्मा सब में है। लेकिन वह आत्मा कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने स्वयं के कर्म करता भोगता और तोड़ता है। अपने कर्मों का फल स्वयं करती है, स्वयं ही तोड़ती है और स्वयं ही भोगती है। दूसरा इसमें कोई भी निमित्त नहीं बनता है। यह प्रयुषण का समय हमें मिला है। हम अपने आत्मा का अवलोकन करें ताकि हमारी आत्मा अधोगति की तरफ न जावे और अपनी आत्मा को समझ कर जान कर
आने वाले कर्मों को दरवाजा बंद करके, आश्रव रूपी दरवाजे को बंद करके, संवर को करके, और हम आत्मा को हल्की करें। क्यों अनादिकाल से भटकती हुई आत्मा न जाने कितने कष्टों को सहन किया है। लेकिन विडंबना है कि जीव संसार में सभी कार्य कर लेता है, एक आत्मा की तरफ देखने का, झांकने का उसे मौका नहीं मिलता है। जब मौका भी मिलता है तो सबसे पहले आत्मा, जीव कहूं या आत्मा कहूं, दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है। जीव आत्मा अपने लिए ही देखने के लिए, झांकने के लिए समय का नियोजन नहीं कर पाती है। अभी पर्यूषण काल है। इस कथा के माध्यम से हमें यह जानना है कि जीव किस प्रकार अज्ञान में रहता है, और सहज ही जीव के जब खयोसम बढ़ता है तो कैसे संयोग बनता है। संयम भव को भी कैसे संयोग मिला प्रभव का, और उन्होंने अपने पुत्र मनक को भी इतना ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनको ही नहीं, हमारे लिए भी एक 10वें कालिक सूत्र की रचना हुई, जिससे सूत्र को पढ़कर हम भी, श्रावक भी, साधु ही नहीं, पढ़ने के लिए मनाही नहीं है। जब हम स्वाध्याय करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तब ही अपनी आत्मा का अवलोकन कर पाएंगे। तो आत्मा के लिए हम जाने और भूले नहीं कि यह आत्मा क्या है। अंत समय में समय नहीं रहता है। जब बहने अंत समय आता है और हम जानते हैं कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, नहीं, हमारी सभी बहनें जो इस ग्रुप में जुड़ी हुई है, सभी जागरूक है और सभी अपनी आत्मा का अवलोकन करें। जो खजाना हम लेकर इस मनुष्य गति को प्राप्त किए हैं, तो हम अपने खजाने को जितना लाए हैं, उस खजाने को और बैलेंस को बढ़ाएंगे। इसी भावना को हम लेकर और इस पर्यूषण काल को सफल बनाएंगे। तो इस कथा के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर पाए, ज्ञान और दर्शन को, यथार्थ तत्व को जानकर, और हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे का कार्य शैलजा, आगे का कार्य के लिए शैलजा को। बहुत बहुत कृतज्ञता विनुतबाला आंटी जी, इतने गूढ़ विषय को आपने इतना सरल बना के कर समझाया हम सबको। अरहत देव है, आजीवन 5 महाव्रत का पालन करने वाले साधु गुरु है, और जिन देव द्वारा निरूपित तत्व धर्म है। इन तीनों बातों को अंतर मन से स्वीकार करना, यह भी सम्यक्त्व का एक रूप है। देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा जितनी गहरी होती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण उतना ही अधिक धार्मिक हो जाता है। देव, गुरु और धर्म के स्वरूप को आपको रूबरू कराने आ रही हैं रंजना जी मरोठी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को कोटिशः वंदना। भगवान महावीर के प्रतिनिधि, अहिंसा के प्रवर्तक, अनंत आस्था के केंद्र, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदना। अहमदाबाद में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। सभी साधार्मिकों को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब जैन हैं। जैन धर्म के प्रति हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है, और हमारी आस्था के 3 मूलभूत बिंदु हैं, देव, गुरु और धर्म। हमने अनेकों बार अपने बड़ों को कहते हुए सुना है, देव गुरु धर्मरो शरणो है, गुरु कृपा शु ओ काम भुग्यो। और हमारी भी आस्था के शब्द यही रहते हैं। देव गुरु धर्म के प्रति हम सबकी अटूट अटूट श्रद्धा है, लेकिन देव गुरु धर्म की सही पहचान और सम्यक जानकारी होने से हमारी यह जो भक्ति भावना है,
यह विराट रूप ले सकती है। हम कोई एक छोटी सी मटकी भी खरीदने जाते हैं तो उसे ठोक बजा करके परख कर 3-4 में से हमें जो बेस्ट लगती है हम उसे चूज करते हैं। तो यह तो प्रश्न है श्रद्धा का, जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहने वाला है। तो जैन धर्म के अनुसार देव कौन है? भगवान। जैन धर्म के अनुसार अरहंत हमारे देव हैं। अब यदि हमें कोई प्रश्न करे कि दुनिया में तो लाखों देव पूजे जा रहे हैं, आप केवल अरहंत को ही अपने देव रूप में क्यों मानते हैं? कई बार हम सुनते भी हैं आसपास कि मेरे तो ऐसी कठिन परिस्थिति आई और मैंने वो देव की मनौती मांगी और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में मेरे तो वह समस्या का हल हो गया। अगर हमारी पहचान सही नहीं है देव की और श्रद्धा मजबूत नहीं है तो हमारे भी पैर लड़खड़ा सकते हैं कि एक बार मैं भी कोशिश करके देख लूं वहां। लेकिन क्या ऐसी कोई भी देव या देवी की मूर्ति या तस्वीर आपने देखी है जिसमें या तो शस्त्र ना हो और या कोई स्त्री ना हो? दोनों में से एक तो अवश्य होगा या दोनों भी हो सकते हैं। शस्त्र का अर्थ है भय या द्वेष का भाव। यदि मुझ पर अटैक हो तो मैं वापस री अटैक कर सकता हूँ। और स्त्री का अर्थ है राग, अर्थात जो देव स्वयं राग और द्वेष के बंधन से बंधे हुए हैं, मैं उन्हें अपना देव कैसे मानूं? क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ही है राग और द्वेष से मुक्त होना। ऐसे देव जो लौकिक हैं, जो अभी देव गति में अपना आयुष्य भोग रहे हैं, वो यदि योग हो तो रागवश सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन द्वेषवश अहित भी हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं राग द्वेष के बंधन में बंधे हुए हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन्होंने अहिंसा, संयम और तप के द्वारा अपने घाती कर्मों का क्षय करके सदा के लिए राग और द्वेष को समाप्त कर दिया, ऐसे वीत राग प्रभु मेरे देव हैं। और वो देव तीर्थ की स्थापना करके मात्र जन कल्याण के लिए उस मोक्ष मार्ग की देशना देते हैं। हम श्रद्धा के क्षेत्र में एक एक कदम ही भले धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन उसे इतनी गहराई से समझ करके आगे बढ़ें कि एक बार धारण करने के बाद हमारी श्रद्धा किंचित भी इधर से उधर ना हो। वर्तमान में हमारे देव हैं भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि अभी उन्हीं की वाणी के आधार पर हम साधना कर रहे हैं। हम नमो अरहंताणम पद में जो वंदना करते हैं, वो वंदना हम करते हैं वर्तमान तीर्थंकर श्रीमंदिर आदि 20 विहरमाणों को, जो वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो अरहंत और सिद्ध प्रभु हमारे देव हैं। और गुरु कौन है हमारे? निर्ग्रंथो गुरु, अर्थात निर्ग्रंथ ही हमारी गुरु है, जो स्वयं 5 महाव्रतों को ग्रहण कर उनका सम्यक पालन करते हैं, दूसरों को उसकी प्रेरणा देते हैं, पथ दर्शन देते हैं, जो भगवान की वाणी के आधार पर अपनी साधना करते हैं। ऐसे शुद्ध साधु साध्वी हमारे गुरु हैं। व्यवस्था के लिए किसी एक साधु को आचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है और हम उन्हीं की अनुशासना में साधना करते हैं। वर्तमान में हमारे आचार्य हैं परम पूज्य ज्योतिपुंज महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण। हमारे प्रथम आचार्य हुए भिक्षु स्वामी, जिन्होंने आगमों का गहन दोहन करके, चिंतन मंथन करके आगमों का जो सारभूत मार्ग अपनाया, जिस पर हमारी गहरी श्रद्धा है, उन्होंने जो पंथ चलाया,
तेरा पंथ धर्म संघ जिसके प्रति हम सर्वात्मना समर्पित हैं, ऐसे भिक्षु स्वामी के जो सिद्धांत बनाए गए, ऐसे हमारे गुरुओं के जो सिद्धांत बनाए गए, उन सिद्धांतों को स्वीकार कर 5 महाव्रतों का पालन करने वाले सभी साधु साध्वी हमारे लिए गुरु के समान है, क्योंकि वे धर्म के मर्म को समझते हैं और हमें भी उस और अग्रसर होने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। अब तीसरा तत्व धर्म क्या है? भगवान ने कहा आत्म शुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा की शुद्धि का जो साधन है वही धर्म है। तो आत्मा अशुद्ध किससे है? कर्मों से। तो जो आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, उसकी मुक्ति के, उसकी शुद्धि के जो साधन है वो 2 हो सकते हैं। एक तो हम नए आने वाले कर्मों को रोक दें, और दूसरा जो पुराने पहले से बंधे हुए कर्म हैं उन्हें हम झाड़ कर अपनी आत्मा से अलग कर दें। अर्थात संवर और निर्जरा, ये 2 ही धर्म के साधन हैं। इसके अलावा और कोई धर्म का तीसरा साधन नहीं। संवर अर्थात त्याग, व्रत। हम जो भी छोटे छोटे सामायिक थोड़ी करते हैं वो सारा त्याग और व्रत आता है संवर में। और निर्जरा अर्थात तपस्या, जो पुराने बंधे हुए कर्मों को झाड़ कर अलग करती है। हमारी प्रवृत्ति के साधन है 3, मन, वचन और काया। हमारी सभी प्रवृत्तियां इन 3 साधन से होती है। अब हम संसार में जी रहे हैं, गृहस्थ हैं, हम प्रवृत्ति को पूरी तरह से, साधु भी, हम प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जितना संभव होता है जो रोकते हैं, जैसे कि सामायिक करी, जमीकंद का त्याग करा, आज मौन करा, उपवास करा, ये जितना भी हम त्याग करते जा रहे हैं यह सारा संवर धर्म के अंतर्गत आता है। संवर से प्रवृत्ति रुकती है और प्रवृत्ति रुकने से उसके साथ आने वाले कर्म भी रुक जाते हैं। और दूसरा, अब जो प्रवृत्ति करे बिना तो चलेगा नहीं, लेकिन उस प्रवृत्ति को कैसे हम जागरूकता पूर्वक धीरे धीरे शुभ की ओर डाइवर्ट करते जाएं। जैसे स्वाध्याय किया, धर्म चर्चा कर ली, कोई पुस्तकें पढ़ी, यह सारा तपस्या की, यह सारा निर्जरा के अंतर्गत आता है। तो धर्म वास्तव में कोई जटिल या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। धर्म है सहज रहना, सरल रहना, सांसारिक कार्य करते करते भी अपनी चेतना के प्रति जागरूकता रखना, यही धर्म है। जैसे भाई नल खुला ना रह जाए मुझसे मेरे द्वारा कोई जीवों की हिंसा ना हो जाए, मैं थोड़ी जागरूकता रखूं। यह जो छोटी छोटी प्रवृत्तियां, जागरूकता जो हमें पाप से बचाने की ओर प्रेरित करती है, यही धर्म है। तो जैन दर्शन के अनुसार हमने देव, गुरु और धर्म की व्याख्या को समझने के प्रयास किया। हमारा लक्ष्य है वीतरागता, राग और द्वेष से मुक्त होना। तो यहाँ देव है हमारे अरहंत, वो है हमारे आदर्श, वीतरागता के आदर्श, और प्रत्यक्ष उनके मार्गदर्शक है हमारे लिए गुरु। और धर्म क्या है? वह है हमारा पुरुषार्थ, हमारी साधना। देव और गुरु हमें मार्ग बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, पर हमें मुक्त नहीं करा सकते। मुक्त करने के लिए हमें हमारे पुरुषार्थ के प्रति ध्यान देना होगा, हमारी साधना को पुष्ट करना होगा। तो देव, गुरु और धर्म के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है वही है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व अर्थात जीव, अजीव आदि जो 9 तत्व हैं उनकी सही जानकारी होना, और देव, गुरु और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होना, यही सम्यक्त्व है। अर्थात सही दृष्टिकोण,
जो जैसा है उसे उसी रूप में समझना, उसी रूप में स्वीकार करना, वैसे ही ग्रहण करना, यह सम्यक्त्व का वास्तविक स्वरूप है। अब निश्चय में तो सम्यक्त्व कौन है कौन नहीं केवल ही जाने, लेकिन भगवान ने व्यवहार में इसके 5 लक्षण बताए हैं जिससे हम अपने सम्यक्त्व की जांच परख कर सकते हैं। पहला है कषाय की मंदता, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब मंद हो। इसका अर्थात ये नहीं कि अगर आपने थोड़ा भी क्रोध करा या जरूरत पड़ने पर थोड़ा कड़ा भी कह सकते हैं। आवेश का अर्थ है आपा खो देना, एकदम आवेश से गुस्से से लाल पीले हो जाना, ऐसा कषाय हमारा नहीं होना चाहिए। दूसरा है मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, हमारे मन में एक लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है एक दिन मैं भी अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूंगी। तीसरा है संसार से विरक्ति, अर्थात यह नहीं कि अभी हमें दीक्षा लेनी होगी। संसार से विरक्ति का अर्थ है वैराग्य। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, हम भी सांसारिक कार्यों को निभाते हुए भी अपनी जागरूकता पूर्वक जितना धर्म की ओर अग्रसर हो, वह सारा वैराग्य ही तो है। हमें इसी को और पुष्ट करना है। और चौथा लक्षण है अनुकंपा, सांसारिक कार्य करते हुए भी चित्त में हमेशा यह ध्यान रहे, जागरूकता रहे कि जैसे मैं दुख नहीं चाहती हूँ, वैसे ही कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है। अपनी आत्मा को पाप कर्म से बचाना ही अनुकंपा का मूल है और उसके प्रति हमें सजग रहना है। जितनी सजगता बढ़े उतना सम्यक पुष्ट होगा। पांचवा तत्व है कर्म, आत्मा, इनका संबंध, पुनर्जन्म, इन पर दृढ़ विश्वास होना। तभी तो हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो पाएंगे कि बांधे हुए कर्मों को भोगे बिना किसी के लिए भी छुटकारा नहीं। वर्तमान में हम सुन रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी के मुखारविंद से भगवान महावीर की यात्रा, जीवन यात्रा, और तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भगवान महावीर भी अपने बांधे हुए कर्मों को भोगे बिना छूट नहीं पाए। तो फिर हमें भी कष्ट आने पर अपनी श्रद्धा को नहीं खोना है, बल्कि उसी श्रद्धा के सहारे उन कष्टों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो यह है सही श्रद्धा। और भगवान ने कहा है कि एक बार अगर जीव को सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाए तो देर सबेर उसका मोक्ष जाना निश्चित है, अर्थात उसका मोक्ष के लिए रिजर्वेशन हो गया। हमें यदि कहीं जाना हो तो जब तक रिजर्वेशन ना हो तब तक हमें चिंता रहती है कि पता नहीं जाना होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बार रिजर्वेशन होते ही हम निश्चिंत हो जाते हैं, अब तो जाना ही है, और हमारी तैयारी में भी गति आ जाती है। तो हमें अपने सम्यक्त्व को देव, गुरु व धर्म के प्रति श्रद्धा से पुष्ट करना है। आचार्य श्री तुलसी ने सम्यक्त्व के लिए कहा है कि जो 18 पाप बताए हैं उनको ही जैन धर्म में निषेधात्मक भाव कहा है। और आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि जैसे जैसे हमारा सम्यक्त्व पुष्ट होता जाएगा, हमारे विचार, हमारे भाव विधायक बनते जाएंगे और नकारात्मक चिंतन अपने आप पीछे छूटता जाएगा। तो अब हमें स्वयं ही अपने सम्यक्त्व की जांच करनी है और उसे अधिक से अधिक पुष्ट करके अपनी मंजिल को नजदीक करना है। हमने अनेकों बार साधु साधियों के मुख से एक तोते की कहानी सुनी है जो कैसे अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सांस रोक करके पिंजरे में मृत की भांति सो जाता है और कर्मचारी उसे मृत समझ करके पिंजरा खोलते हैं और वह मुक्त हो जाता है। हमने तेरा पंथ के इतिहास में सबने अनेकों बार सुनी है और भिक्षु भिक्षु हमारी आत्मा पुकारे में
हमारी बहनें आज भी शायद प्रतिदिन चितारती होंगी नाथ द्वारा के शोभ जी श्रावक की घटना। कितनी अटूट, अद्भुत, अप्रतिम श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति। स्वामी जी जब नाथ द्वारा में पधारते हैं और अगवानी में आए हुए लोगों में जब देखते हैं मेरा शोभा नहीं आया, मैं नाथ द्वारा में आऊं और शोभा ना आए, यह कैसे संभव है? उन्होंने लोगों से पूछा, शोभा नहीं आया आज? तब लोगों ने बताया, स्वामी जी उनके तो कर्मों की ऐसा मार पड़ी, ऐसा उदय आया कि वो तो अभी जेल में है। क्या शोभा जेल में है? उन्होंने तुरंत अपनी पात्रियां और रखी और चल पड़े अपने भक्त को दर्शन देने। और उधर शोभ जी श्रावक जेल में तल्लीन होकर स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के लिए गा रहे हैं, हे स्वामीनाथ आप यहाँ पधारे और मेरे कैसा यह बिछो आया कि मैं आपके दर्शन करने भी नहीं आ सकता। स्वामी जी का दर्शन किन विध होए रे। और स्वामी जी प्रत्यक्ष सामने खड़े कहते हैं, शोभा आंखें खोलो, दर्शन किन विध होए रे। और जैसे ही शोभ जी श्रावक आंखें खोलते हैं, हर्ष विभोर भाव विवल होकर वो भूल जाते हैं कि मैं बेड़ियों में बंधा हूँ, और वो वंदना करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बेड़ियां टूटकर गिर जाती हैं। ऐसी उत्कृष्ट श्रद्धा, हमें भी अपनी श्रद्धा को वहां तक लेकर जाना है। वो श्रद्धा, ऐसी उत्कृष्ट श्रद्धा हर प्रकार के बंधन को काट सकती है। फिर वो बंधन चाहे लोहे पे हो, चाहे कर्मों के, बंधन टूट ही जाते हैं। मैं कई बार जब मोबाइल यूज करती हूँ तो मेरे मन में आता है कि श्रद्धा तो मोबाइल के नेटवर्क के जैसे है। अगर मोबाइल का नेटवर्क सही है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी से बात कर सकते हैं, उससे वार्तालाप हो सकता है। लेकिन अगर नेटवर्क सही नहीं है तो फिर कनेक्शन नहीं हो सकता। यही बात हमारे गुरु के साथ श्रद्धा का है। अगर हमारी श्रद्धा मजबूत है तो गुरु की कृपा तो अपरंपार है। गुरु की कृपा का ना कोई और है ना कोई छोर, बस अपनी श्रद्धा का नेटवर्क हमें मजबूत बनाना है। आगमों में वर्णन आता है श्रद्धा के लिए जो शब्द आते हैं, हाड़ मिंजा रंगी जहनी। हमारे जैसे शरीर में पहले होती है चमड़ी, फिर होती है सॉफ्ट टिश्यू, उसके नीचे होती है मांसपेशियां, फिर होती है हड्डी, और एकदम हड्डी के अंदर होती है मज्जा, जिसे कहते हैं बोन मैरो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो हमारी श्रद्धा ऐसी गहरी हो कि उसका रंग हड्डी और मज्जा तक पहुंच जाए, वो भी हमारी गहरी श्रद्धा से रंग जाए, ऐसी उत्कृष्ट हमारी श्रद्धा हो। तो बहनों, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने जैन धर्म, जैन कुल में जन्म लिया और हमें जन्म से ही जैन धर्म मिला है। और उस पर भी आचार्य श्री भिक्षु स्वामी का 13 पंथ, और वर्तमान में महान तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि यदि कोई कुछ कह भी दे तो जैसे कि कान के पर्दों पर वह शब्द ही नहीं पड़े हों, इस तरीके से वो बह जाए, वहां से फिसल जाए, वहां से इतनी मजबूत श्रद्धा हो, मन में ये प्रश्न ही ना आए कि ऐसा क्यों, क्या मैं किसी से पूछूं। चाहे फिर कोई भी बात हो, चाहे गुरु के मुखारविंद से जो शब्द निकल जाए वो हमारे लिए शिरोधार्य है। फिर वो चाहे शनिवार की सामायिक हो, प्रतिक्रमण में परिवर्तन हो, हमारे मन में प्रश्न ला करके, क्यों वाला प्रश्न ला करके
हम अपनी श्रद्धा को क्यों दूषित करें? तीर्थंकर भगवान ने हम जब गुरु वंदना करते हैं, हम प्रतिदिन कहते हैं गुरु वंदना के अंदर तीर्थंकर के प्रतिनिधि, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता, हम रोज बोलते हैं ये। अरे तो जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं और जो क्षेत्र और काल के अनुरूप, जो क्षेत्र और काल के ज्ञाता है और जिसके अनुरूप परिवर्तन की, जिनकी सोच कई गुना उससे आगे है और जिनको स्वयं स्वामी जी ने परिवर्तन की अनुमति दी है, वहां हम अल्पज्ञ, उनके सामने तो हम मंद बुद्धि कहें, मतलब हम प्रश्न करें क्यों, जिनकी हमारी अपनी कोई समझ ही नहीं है उनकी समझ के सामने। मैं जब कई बार गुरु वंदना में वो बोलते हैं भाव भाव में आपकी शरण आपका आधार, तो मेरे मन में एक एग्जाम्पल आता है कि क्या एक चींटी अहमदाबाद से अगर दिल्ली जाना हो तो क्या वो पैदल चल करके अहमदाबाद से दिल्ली जा सकती है? शायद ये संभव ना हो। लेकिन वही चींटी यदि किसी के वस्त्र पर चढ़ जाए, आ जाए, या कोई सूटकेस पर गिर जाए और एरोप्लेन में उस सूटकेस के साथ चली जाए, तो वो 1 घंटे के अंदर अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच जाएगी। जब मैं भाव भाव में आपकी शरण और आपका आधार बोलती हूँ तो मेरे मन में यही आता है, हे गुरुदेव, हमारी साधना तो बहुत बहुत छोटी है, पर हमने आधार बहुत बड़ा ले लिया है, हमने आलंबन बहुत बड़ा ले लिया है, और उस चींटी की भांति हम भी आपके आलंबन से हमारे लक्ष्य तक शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। बस गुरु कृपा से मैं यही मंगल भावना पाती हूँ कि तत्व के प्रति, जीव अजीव के प्रति हमारी समझ सही हो, क्योंकि जीव अजीव का जो सम्यक ज्ञान है वह हमारी श्रद्धा को बल देता है, और हमारे देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा ऐसी मजबूत हो, ऐसी पुष्ट हो कि हम शीघ्र ही अपने चरम लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हुए उसे प्राप्त कर सकें। हम सब के प्रति इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। वास्तव में देव गुरु और धर्म का स्वरूप और उसके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा की बहुत ही सुंदर व्याख्या और सुलझी हुई व्याख्या की है। मनुष्य अपने जीवन को मंगल में देखना चाहता है, और मंगल पाठ एक ऐसा मंत्र है जिससे लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही कार्यों की सिद्धि होती है। मंगल पाठ के लिए मेरा नम्र निवेदन विनोद बाला आंटी जी से। चत्तार्य मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तार्य लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तार्य शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या का सरे अचिंत्या का सरे। जय जिनेन्द्र। रजनी भाई आज्ञा की। चांद भाई रजनी भाभी जी आप प्रोग्राम समापन कर। हाँ शैलजा, हाँ, कोई कार्यक्रम मैसेज दे रहे हैं ना, तो कल के लिए सूचना दे दो, इसी समय 2:30 बजे मिलेंगे। हाँ, कल इसी समय। हाँ, हाँ, कल का दिन जाप दिन है।
जप दिवस है, सभी बहने ज्यादा से ज्यादा जप में लगे। और दोनों ही वक्ता ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हम लोगों के अंतर भावों को जागृत किया है। और इसी तरह हमारे देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी मजबूत जैसे रंजना के रग रग में रमी हुई थी, शब्दों शब्दों में ऐसे निकल रहा था, वैसे ही हर बहनों में ऐसी ही श्रद्धा मजबूत बने। इन्हीं भावों के साथ और भी बहनें कुछ कहना चाहें। और कल के दिन का विशेष ध्यान दे कि कल जप दिवस है, तो ज्यादा से ज्यादा जप की साधना में अवश्य लगे।